नमस्कार। इनसाइडर लाइव के फेसबुक पेज पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, बिहार में विधान मंडल का जो बजट सत्र चल रहा था वो आज समाप्त हुआ। 28 फरवरी से इसकी शुरुआत हुई थी और आज 27 मार्च को शुरुआत हो गया। इस एक महीने में आपने बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा देखा विधान सभा और विधान परिषद के अंदर। विपक्ष पूरी रणनीति बना के आया था कि चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे बिहार में शराबबंदी के नाम पर जो अवैध शराब बिकता है वो मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों पर सरकार को घेरने का पूरा प्लान विपक्ष का था। लेकिन सत्ता पक्ष भी पूरी रणनीति से आया था। विपक्ष का जवाब देते समय सत्ता पक्ष पलटवार कर रहा था। अब आप देखिए कि अगर आज की बात करें, चूंकि आज आखिरी दिन था, लेकिन आज भी विपक्ष उसी एक्शन में था और उसी हमलावर तरीके में था। विपक्ष ने जिस तरीके से आपने देखा कि सदन में सबसे पहले तो मंत्री प्रेम कुमार तमाम चीजें जब पढ़ रहे थे, उसी समय जो प्रश्न उत्तर सेशन हो रहा था उसमें ही विपक्ष पूरे तरीके से हमलावर था प्रेम कुमार में। फिर नीतीश कुमार के सामने प्रेम कुमार गुस्सा गए। बस विपक्ष इधर से बोलता रहा और नंदकिशोर यादव टोकते रहे, लेकिन इसके बावजूद नंदकिशोर यादव के टोकने के बावजूद भी प्रेम कुमार शांत नहीं हुए और उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि हम झुक जाएंगे आपके सामने? नहीं। प्रेम कुमार का रौद्र रूप आपने देखा होगा आज विधान सभा के अंदर। इसके बाद तमाम मुद्दों पर भी चर्चा हुई, शिक्षा विभाग पर भी कई चर्चा हुई। इसके साथ ही शिक्षा विभाग में आपने शिक्षा को लेकर शिक्षा विभाग में चाहे वो बीपीएससी ट्री सप्लीमेंट्री रिजल्ट का हो या फिर अगर बात करें तो फिर डोमिसाइल लागू करने का हो, इन सभी मुद्दों पर आज खूब चर्चा थी। क्योंकि आज नेता प्रतिपक्ष विधान सभा में थे नहीं। तेजस्वी यादव कोलकाता रवाना हुए हैं, कल ही रवाना हो गए। काफी कैजुअल आउटफिट में तेजस्वी कोलकाता रवाना हुए अपने पूरे परिवार के साथ, क्योंकि वहां पर जो है उनकी बेटी है और उनकी पत्नी भी है। तो आज जो है उनकी बेटी का जन्मदिन था, इस कारण से तेजस्वी यादव कोलकाता रवाना हो गया। लेकिन सीएम नीतीश जो थे आज थे विधानसभा में। फोटो सेशन की बात करते हैं। देखिए, आज आखिरी दिन था तो फोटो सेशन भी हुआ, लेकिन नीतीश कुमार उसमें कुछ ऐसी हरकत कर दी है जिसमें जो है मंत्री बगल में बैठे मंत्री को रोकना पड़ा। सीएम नीतीश कुमार जो है वो फिर से ताली बजाने लगे, हाथ जोड़ने लगे थे, लेकिन तुरंत मंत्री ने उनको रोका। ये भी आपने देखा। इसके बाद आप नीतीश कुमार जब विधानसभा और परिषद खत्म हो गया तब जब बाहर निकले तो विपक्ष के विधायक महबूब आलम से बात करने लगे। महबूब आलम विजय चौधरी ने कई बार बोला चलिए, लेकिन सीएम नीतीश अपनी बात को रखना पसंद करते, अपनी बात रख रहे थे। इसके बाद ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। जी हाँ, भवन निर्माण में बड़ा घोटाला सामने आया है और इतना पैसा मिला कि नोट गिनने की मशीन मंगवानी पड़ी। अब ये भी हमने आपको बताया, तारनी दास जो थे, सुबह सुबह ईडी पहुंचती है कार्रवाई करने के लिए और सुबह से लेकर जो है कार्रवाई काफी देर तक जारी रहती है। उसमें इतना पैसा मिलता है कि नोट गिनने की मशीन मंगवाई जाती है। और उसके बाद यह भी सवाल आने लगता है कि अभी तो कई मंत्री विधायक के तार जुड़े हुए हैं। अभी तो जो है सिर्फ तारनी दास पर गाज गिरी है, लेकिन अब संजीव चौरसिया के बाद इनका नंबर आया तो कई जो है मंत्री विधायक के तार अभी जुड़े हुए हैं, क्योंकि चुनाव आ रहा है। और देखिए, चुनाव से पहले इस तरीके की गतिविधियां तेज हो जाती हैं, चाहे ईडी की कार्रवाई हो, चाहे लालू परिवार से पूछताछ हो। लालू परिवार से भी बीते दिनों पूछताछ हुई माफ करिएगा। लालू परिवार से राबड़ी देवी, लालू यादव और तेज प्रताप से पूछताछ हुई बीते दिनों। तो आज जो है ईडी की बड़ी कार्रवाई पटना के फुलवारी शरीफ में हुई। सुबह सुबह ही ये खबर हमने आपको बताई थी। इसके बाद विधान परिषद और जो है विधान सभा का सत्र आज समाप्त हुआ। अब कल से देखिए, अब बिहार में इस साल चुनाव है तो चुनाव से पहले अब सरगर्मी तेज है। तुरंत कैबिनेट विस्तार हुआ, विभागों का बंटवारा हुआ और तुरंत फिर आपने देखा किस तरीके से बजट सत्र में बजट पेश किया गया। बजट पे आप देखिए कि महिलाओं को कितनी सारी योजना दी गई है, क्योंकि महिलाएं जो है, आप देखिए कि अब विधानसभा चुनाव के कई उदाहरण है इसके पहले, या तो महाराष्ट्र, झारखंड, यहाँ पर महिलाएं गेम चेंजर रही है। महिलाओं पे पूरा फोकस किया गया है और महिलाएं कहीं ना कहीं जीत तय करने में सबसे आगे रही है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं की अहम भूमिका होगी। सरकार ने भर भर के महिलाओं को जो है
वो इस बार योजना दी है, चाहे वो आवास हो गया महिलाओं के लिए या तमाम पिंक बस की सेवा हो गई। इसके बाद और अगर कल की बात करें तो देखिए, कल विधानसभा विधान परिषद चूंकि खत्म हो गया है तो अब चुनाव की तैयारियां तेज होंगी। बिहार में इस साल चुनाव है, सीट बंटवारे का होना है, कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हम ही सीएम बनेंगे, लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि अभी इस पर चर्चा करेंगे, अभी इस पर मंथन करेंगे। पप्पू यादव को आमंत्रित नहीं किया गया कांग्रेस की बैठक में, यह भी हमने आपको खबर बताई, वो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि पप्पू यादव जिस तरीके से कांग्रेस की बैठक में नहीं शामिल करने पर उनको थोड़ा दुख लगा। उन्होंने कहा मैंने रात तक इंतजार किया लेकिन फिर भी कांग्रेस की बैठक में मुझे बुलाया नहीं गया। तेजस्वी यादव अभी कोलकाता में है, यहां रणनीति आरजेडी की बन रही है कि हमारे तेजस्वी यादव जो है सीएम बनेंगे, लेकिन कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावरू क्या कहते हैं कि नहीं, तेजस्वी यादव सीएम नहीं बनेंगे। उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हमारी मीटिंग जो होगी उसमें तय होगा कि कांग्रेस के जो बिहार में सीएम फेस कौन होगा। तो यहां पर आरजेडी और कांग्रेस में जो है तालमेल नहीं बैठ रहा है। हालांकि मीटिंग में तो ये डिसाइड हो गया कि कांग्रेस महागठबंधन में चुनाव लड़ेगी, लेकिन सीटें कैसे मिलेंगी इस बार, तो मुकेश सहनी भी है ना, मुकेश सहनी को भी सीटें देनी है, अगर नहीं देंगे तो भाजपा में आ जाएगी। ये तमाम चीजें अभी बिहार की राजनीति में जो है तुल पकड़ेगी, क्योंकि चुनाव आने वाला है। और इस बार एनडीए में तो 5 दल हैं, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जितन राम मांझी जदयू। और जितन राम मांझी को आप कम सीटों पे कैसे निपटा दीजिएगा, वो तो पहले से डिमांड कर रहे हैं। चिराग पासवान भी है, तो महागठबंधन में भी इस बार तमाम लोग हैं। सवाल उठता है क्या तेजस्वी यादव वो कांग्रेस को 70 सीटें देंगे जो उन्हें सीएम बनाने से नाकार कर रही है। देखिए, सवाल कई सारे हैं, आगे की चर्चा कल के लाइव में करेंगे, कल के लाइव में भी आप जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।